सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में जिसका था आपको इंतजार। काफी बच्चे मेरे साथ पीछे पड़े हुए थे, सर जैसे आपने सीए फाइनल के लिए मस्ट डू टॉपिक्स और प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, वैसा ही कुछ आप सीए इंटर स्टार्स के लिए क्यों नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपके लिए वो चीज लेके आ गया हूं जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको इस बार 3 दिन मिल रहे हैं ऑडिटिंग के लिए, उसमें आपको कौन से टॉपिक्स है जिनको प्रायोरिटी पे करके चलना है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है एंड वो आपकी ऑडिट में नैया पार लगा देंगे। और मैं बताऊं, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें नैया पार लग गई तो फिर आपका सीए इंटर भी क्लियर हो जाएगा और सीए फाइनल की तरफ आप अपना कदम भी बढ़ा लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके एंड मजा आ सके। लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट मच अडू। दीज आर द मस्ट डू टॉपिक्स जिनसे कहीं ना कहीं जो आपका 70 प्लस का सपना है वो पूरा हो सकता है। सबसे पहली बात, छोटा सा एक डिस्क्लेमर, इस बार ऑडिटिंग में 3 दिन है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो दो ये किताबें मैंने आपको दे रखी हैं इनको आप प्रॉपर्ली कवर करके चलें, इनमें आप कोई भी कमी ना छोड़ें, ठीक है। इट शैल बी बेटर टू कवर ऑल द टॉपिक्स प्रॉपर्ली टू स्कोर वेल बोथ इन द एमसीक्यूज एज वेल एज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने या तो इंटर ऑडिट की अभी तक तैयारी ढंग से नहीं करी, या जो तैयारी करी है वो उसमें मतलब आपने चीजों को अच्छे से कवर नहीं किया, सिर्फ रीड करा है, तो भाई रीड करने से तो काम कुछ होगा नहीं। अगर आपने एमटीपी 1 और एमटीपी 2 देखा हो, भले ही कितने भी कॉन्सेप्चुअल हो, जब तक आपने वो 3 से 4 पॉइंट्स का रट्टा नहीं लगा रखा होगा, 3 से 4 पॉइंट्स को याद नहीं रख रखा होगा लिंकिंग करके, तब तक आप उनको नहीं लिख पाओगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे करके जरूर जाना। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए भी मैं यही कहूंगा, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर ऑन प्रायोरिटी। सबसे पहले सर, सबसे प्रायोरिटी और सबसे मजेदार टॉपिक्स कौन से हैं? ये है आपका चैप्टर नंबर 1 एसए 210, SQC 1, एसए 220। अगर आप इन 3 टॉपिक्स को करते हो जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग है, इनसे आपको कहीं ना कहीं पेपर में 15 मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस ये जो मैंने मार्क्स की वेटेज निकाली है सर, ये 3 सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले तो जो आईसीआई ने चैप्टर वाइज और यू कैन से टॉपिक वाइज ब्रेकअप दे रखा है उसको, प्लस आईसीआई ने जो एमटीपी 1 दिया, प्लस आईसीआई ने जो एमटीपी 2 दिया, तीनों को कंसीडर करके आई हैव शेयर दिस ब्रेकअप विद ऑल ऑफ यू। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो सबसे पहले जो आपने फोकस करके चलना है वो किस पे है? चैप्टर 1 एसए 210 एंड SQC 1 एसए 220। इसी से आपके 15 नंबर बन जाएंगे, समझ गए सर। उसके बाद आपने फोकस करना है अगेन एक बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम क्या है? ऑडिट प्लानिंग। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ऑडिट प्लानिंग में, चाहे आप एमटीपी 1 उठा लो या एमटीपी 2, सीधे सीधे क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे हैं। वही सारे क्वेश्चन है जिसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट दे रखे होते हैं जिनको हमने क्लास में इंटरलिंक करके याद किया है। अल्टीमेटली आईसीआई भी ये एक्सपेक्ट करे कि आप वो 3 बातें एज इट इज लिख के आए एंड इसके आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। इसके आपको 10 नंबर मिल रहे हैं तो 15, 10, 25 नंबर तो यही हो गए। प्लस एक और छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, 3 पेज का टॉपिक है, 3 नंबर पक्के देगा, उसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आप वो करके चलेंगे, समझ गए सर। एक और चैप्टर है आपकी बुक में जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में सर हमें क्या कवर करना है? ऐसे 700 की सीरीज, वेरी इजी। ऐसे 299, 600, कारो 2020 और कंपनी ऑडिट के जो सिलेक्टेड सेक्शंस हैं न्यू कोर्स में, आप उनको कवर करके चलेंगे। ये भी आपको मिल बांट के 10 नंबर कम से कम देगा। ये जो मैं आपको नंबर्स यहां पे बता रहा हूं ना, ये मिनिमम है। कम से कम आप मान के चल सकते हो इतना तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा आ जाए तो भाई भगवान की कृपा है। इतना तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो सर अभी तक कितने नंबर इकट्ठे हो गए? 15 प्लस 10 25 प्लस 3 28 प्लस 10 38। आप मोटा माटी मान सकते हो 38 मार्क्स तो यहीं तक कवर हो गए। हाँ सर। इसके बाद सर क्या करें? एक ये 5 से 6 एसेस का झुंड है जो कहीं ना कहीं 10 से 12 नंबर दे सकता है। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ, किसी और को मत बताना, बस तुम ध्यान रखना इस बात का। सर ये कौन से एसेज हैं? ऐसे 560, 570, 580। सर ये तो बड़े ही आसान ऐसे थे। और सुनो, ऐसे 260, 265, ये दोनों एसेज अभी नए नए ऐड हुए हैं, इनको तो प्रॉपर इज्जत देके जाना, समझ गए सर। इवन ऐसे 450 नया नया ऐड हुआ है, इसको भी प्रॉपर इज्जत देना। ये जो आपके 3, 2, 5 और 1, 6 एसेज जो है, और मुश्किल से आपकी किताब में अगर आप देखोगे तो ज्यादा ये परेशान भी नहीं करेंगे आपको। यही एसेज आपको 10 से 12 नंबर पेपर में दे जाएंगे, समझ आती है बात? हाँ। प्लस 500 की सीरीज के जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे 500, इसी के साथ हमने लास्ट में एक टॉपिक कवर किया था ऑडिट ट्रेल, ठीक है, उसको भी साथ में कवर करना। प्लस 501, 505, 510। अगर आप दोनों एमटीपीज उठाते हो तो यहां पे भी इन चारों एसेस की मिला के जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं 5 नंबर बन जाती है। तो पहले से छठे तक अगर अभी तक आपने जो टॉपिक्स देखे, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा नहीं है, इनको कवर करने में भी टाइम ज्यादा नहीं लगता, और इन्हीं से आपके पेपर के 55 मार्क्स हो जाते हैं। तो
जो बच्चों को ऐसा लगता है ना यार कि हम ऑडिट में पास होना क्या सर टफ है, नहीं, अगर आप इन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली करके जाते हो तो पक्की बात है आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहां रुकना नहीं है, यहां हमको रुकना नहीं है। अगर आईसीआई ने 3 दिन दिए हैं तो देखो हमको ना थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना है। जो हार्ड वर्क था वो हमने क्लास में कर लिया, जितनी मेहनत थी वो हमने क्लास में कर ली, अब हमारे पास मौका है स्मार्ट वर्क करने का, कि जो हमारा फोकस है, जो हमारी यू कैन से एनर्जी है, वो उन एरियाज में जाए जहां एफर्ट्स कम से कम और मार्क्स सबसे ज्यादा। यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। इसके बाद सर एक और टॉपिक आता है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर। सीधे सीधे टॉपिक्स है, इनको भी हमने क्लास में तमीज से कवर कर रखा है, इनको आप एकदम ध्यान से करके चलेंगे। प्लस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, भले ही कितना ही टेक्निकल टॉपिक हो, भले ही कितना ही टेक्निकल टॉपिक हो, इवन इफ यू आर अ क्लास स्टूडेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करके मजा आया था कि नहीं। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट प्लस मटीरियलिटी, ये 4 टॉपिक्स मिला के भी आपको 11 नंबर दे जाते हैं। तो जब आपका ये वाला पार्ट ओवर हो जाएगा, आप किस पे मूव करेंगे? सर हम 7th वाले पार्ट पे मूव करेंगे। एंड इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, 11 में से आप मान के चल सकते हो कम से कम 6 नंबर के तो यही दोनों आने वाले हैं। यानी 6 नंबर के ये दोनों आने ही आने वाले, 6 से 8 के भी आ सकते हैं, 6 से 8 के भी आ सकते हैं, बट 6 नंबर के आप मान के चलो ये आएंगे, और जो बाकी वेटेज है वो इन दोनों में बढ़ जाएगी। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। फिर आएगा सर हमारे पास बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट आप मान के चलो कम से कम 5 से 6 नंबर का आएगा। तो आईसीआई ने क्या कर रखा है ना, आईसीआई बोलती है बैंक ऑडिट प्लस ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है, इनको मिला के लगभग 12 नंबर की वेटेज है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज और बैंक ऑडिट है, इनको मिला के लगभग 12 से 15 नंबर की वेटेज उन्होंने कुछ दे रखी है। बट मैं आपको बोलूं ना, जो दोनों एमटीपीज है, उन दोनों एमटीपीज में आईसीआई ने 5 नंबर का तो बैंक ऑडिट पूछा ही है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कम से कम 5 से 6 नंबर का तो बैंक ऑडिट आएगा ही आएगा। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है, ये लगभग 7 नंबर का है। तो यानी एक क्वेश्चन बैंक ऑडिट का, बाकी 2 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंड ये वाला पार्ट जैसे आप कवर करते हो तो 7 नंबर इसके पक्के हो जाते हैं। समझ गए सर? एंड लास्ट में आपने इन एरियाज को कवर करना है। लास्ट में आप इन एरियाज की तरफ आएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मोस्टली इंटर स्टूडेंट्स क्यों परेशान रहते हैं सर? शादी के बारे में एक फेमस कहावत सुनी है सर? हां, शादी का लड्डू जो खाए वो भी परेशान, जो ना खाए वो भी परेशान। ये ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस ना, वो शादी का लड्डू है। जो बच्चे इसको ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस को कर लेते हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि इतना सारा एक बार कर लिया, दोबारा कैसे करें। जो नहीं करते उनको लगता है कि यार ये पेपर में आएगा तो कैसे हैंडल करेंगे। मेरे भाई, तुमको क्या ऑडिट में 114 नंबर लाने हैं? नहीं सर, नहीं सर, हमको 114 तो नहीं लाने, हमको सिर्फ 100 नंबर का पेपर है, और 100 में से भी 70 से 80 लाने हैं ना। यस और नो? यस सर। तो तुम लोग इसकी टेंशन लेके पूरा ऊपर का मामला क्यों खराब करते हो? इसकी टेंशन लेके ऊपर का मामला क्यों खराब करते हो? हाँ सर, गलत करते हैं। अब इसके लिए भी ना मैं आपको एक बताता हूं कंक्लूजन जो निकल के आया एमटीपी से। आईसीआई क्या कर रहा है ना, आईसीआई भी उतना निर्दयी नहीं है जितना तुम सोचते हो। आईसीआई कहता है ठीक है, मान लिया ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस हम आपसे 15 से 18 नंबर का पूछेंगे, बट ये जो 15 से 18 नंबर है ना, उसमें भी एक ऐसा पार्ट छोड़ रखा है जो बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो और नंबर स्कोर कर सकते हो। सर ये कौन सा है? एक तो आपका डिस्क्लोजर वाला पार्ट, एक आपका अकाउंट्स वाला पार्ट। सर अकाउंट्स वाला पार्ट यानी जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो अकाउंट्स में, वो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर दिलवा सकता है, क्योंकि उस पे आईसीआई इसका क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लस जो हमने अजर्शंस वाला टॉपिक कवर कर रखा है लास्ट चैप्टर में, वो भी आपके इस टॉपिक में पूछा जाता है। तो आईसीआई ने क्या किया था ना, एमटीपी 1 में अकाउंट्स पे फोकस किया। जब आईसीआई ने एमटीपी 2 दी तो उसने अजर्शंस पे फोकस किया। सर ये जो प्रोसीजरल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कितने नंबर के आते हैं? ये लगभग 8 से 12 नंबर आप मान सकते हो। एंड प्रोसीजरल वाले में भी ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको दिमाग ही चलाना पड़ता है। आप कितनी ही बार इन चीजों को रीड कर लो, दूसरे दिन आप इनको भूलोगे ही। तो मेरी आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो चीजें मैनेजेबल है ना, उन पे फोकस करके चलो, और जो इस तरह की चीजें हैं, इसमें सब एक बराबर है। इवन अगर आप पिछले अटेम्प्ट्स के ऑल इंडिया रैंक 1 से भी बात करोगे, ऑल इंडिया रैंक 2 से भी बात करोगे, 3 से भी बात करोगे ना, वो भी आपको सेम ही बात बोलेंगे कि भाई इस वाले टॉपिक पे अपन इतना फोकस नहीं करते थे। लास्ट डे पे हम यही ऊपर वाले टॉपिक्स करके जाते थे, बिकॉज दीज आर स्कोरिंग एंड इनमें आप टू द पॉइंट लिख सकते हो। आप कितना ही समझ के चले जाओ, मैं बताऊं ना, एज अ स्टूडेंट, अगर इफ आई पुट माई सेल्फ इन योर शूज, आप कितना ही समझ के चले जाओ, चाहे आप एमटीपी 1 लिखो या एमटीपी 2, आप रियलाइज करोगे जब तक आप वो 4 से 5 पॉइंट जो आईसीआई चाहता है वो नहीं लिख रहे ना, आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीजें मैनेजेबल हैं उन पे फोकस करके चलो, उन पे प्रायोरिटी देके चलो। एंड इवन इन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस जब आप इसके पास आओगे एट द एंड ऑफ द डे, तो आपने सर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? डिस्क्लोजर वाला, जो मैंने 1 घंटे का सेशन आपका यूट्यूब पे डाल रखा है वो देख लो, बहुत मोर देन इनफ है। चाहे आप आरटीपी उठा के देख लो, तीनों क्वेश्चन डिस्क्लोजर पे है। चाहे आप दोनों एमटीपी उठा के देख लो, एक में 3 नंबर एक में 4 नंबर डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है, तो वो आपके इजीली हो जाएगा। प्लस ये जो अकाउंट्स और अजर्शंस है ये तो आपको आते ही है ना, इसमें आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मेन चीज जो है प्रोसीजरल, इसमें बस आपने अपना उस टाइम पे थोड़ा दिमाग लगाना है। हो सकता है वो जो एक क्वेश्चन हमको पेपर में छोड़ना होता है उसमें भी इसमें से 4 नंबर की चीज आपसे करने की जरूरत ही ना पड़े। सो मेक श्योर यू आर जस्ट गिविंग योर बेस्ट। मैंने आपके साथ ये प्रायोरिटी टॉपिक शेयर कर दी है। सर व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस उसके बारे में भी बता दो। तो मैं आपके साथ लेके आया हूं प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट। देखो क्या करना है। सबसे पहले दिस इज टू बी डन इन एडिशन टू द नोट्स, यानी जो पहली प्रायोरिटी आपने देके चलनी है सर वो नोट्स को देके चलनी है। एंड मैं बताऊं ना, अगर आप नोट्स अच्छे से करके जाते हो, अगर आप नोट्स को इजीली कवर करके जाते हो बढ़िया तरीके से, आपको पूरे पेपर में से 80 to 85 मार्क्स का तो डायरेक्टली नोट से दिखेगा ही दिखेगा। समझ गए सर? उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ये भी आपने करके चलने, बिकॉज अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं करके जाओगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो कई सारे बच्चे अच्छे अच्छे होंगे जिन्होंने क्लास के साथ साथ ही क्वेश्चंस कर लिए और मार्क कर रखे हैं, तो आप तो वही क्वेश्चंस करना जिन्होंने जो मार्क कर रखे हैं। और जो थोड़े बहुत बदमाश बच्चे हैं जिन्होंने क्लास के साथ कोई मार्किंग नहीं करी क्वेश्चंस की और वो चाहते हैं सर आप हमको बताओ कौन से क्वेश्चन करें, तो मैं आपको पहले यही बोलूंगा नोट्स करना। नोट्स में कोई काम चोरी मत करना, क्योंकि जितने डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो आप नोट से निकाल लोगे। ठीक है सर? इसके अलावा जो क्वेश्चंस में मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए होती है, प्लस नोट्स पढ़ते वक्त जनरली बच्चे निग्लेक्ट कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सर ये कौन सा क्वेश्चन बैंक एडिशन है? सो दिस इज द ब्लू एडिशन जो दिसंबर 23 में हमने लॉन्च किया था, उसी एडिशन से मैं क्वेश्चंस आपको मार्क कराऊंगा। प्लस एक बात और समझना, हर चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन बैंक है, हर चैप्टर में आपके क्वेश्चन बैंक के कुछ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस क्वेश्चन है। इनमें कोई कमी नहीं छोड़ सकते, इनमें आप कोई कमी नहीं छोड़ सकते। ये आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे। गिन बैठ के भी अगर आप टोटल काउंट करोगे तो मुझे नहीं लगता ये 30-40 क्वेश्चन से ज्यादा होंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो जितना आप इन क्वेश्चंस को करके चलते हो उतना आपका दिमाग खुलता है, एंड एग्जामिनेशन में फिर आपको पेपर हल्का लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। समझ गए सर? प्लस मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है 90% ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन विद द क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर? तो ये क्वेश्चंस तो आपने 100% करने, जितने भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बैंक में मैं क्वेश्चंस देता हूं ना, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम वाले, उसमें मैंने आपको छटनी करके दे रखी है, क्योंकि मुझे समझ आता है कि यार हाँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक पूरा नहीं करा उनको इस टाइम पे सारा करने में दिक्कत होगी। तो आप नोट्स पे पहले फोकस करो, फिर आप ये क्वेश्चंस को साथ में करके चल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। एंड लास्ट में बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो अभी आईसीआई ने रीसेंट आरटीपी और एमटीपी दी है, तो आरटीपी 1 के जो न्यू क्वेश्चंस थे अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, आप उसको कवर कर सकते हो, रिवीजन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लस जो आईसीआई ने एमटीपी 1 दिया था, उस पूरे एमटीपी 1 की डिस्कशन 1.5 आवर्स में मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, वो भी हमने आई थिंक कल ही रिकॉर्ड की थी, वो भी आपको मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड जैसी आपकी सेकंड और थर्ड रिवीजन ऑफ ऑडिट कंप्लीट होती है, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू सॉल्व आईसीआई एमटीपी 2। तो इससे आपको ना समझ आएगा कि यार जब पेपर आता है तो उसमें कैसे डील करना होता है, कैसे वो डिसाइड करना होता है कि ये क्वेश्चन है जो मुझे छोड़ना है, कैसे उस 3 घंटे को यूज किया जाता है, कैसे 15 मिनट के रीडिंग टाइम को यूज किया जाता है। वो आपको एक कंफर्ट आ जाएगा जब आप आईसीआई का एमटीपी 2 लिखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये आपने एक छोटी सी बात करके चलनी है, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। सो विशिंग यू अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। जब आप अपना बेस्ट देते हो ना तो ईश्वर भी फिर आपकी साइड आ जाता है, और फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये छोटा सा एनालिसिस है जो शायद मैं अपने लिए खुद के लिए भी करता कि अगर मेरा एग्जाम होता, और मुझे लगता है कि यार कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं पहले करके चलूं। बिकॉज अक्सर क्या होता है ना, हम कुछ चीजों की टेंशन में ऊपर वाली चीजों पे एक्शन लेना भूल जाते हैं, एंड वही हम अपने साथ सबसे गलत करते हैं। तो बी स्मार्ट, बी फोकस्ड, जो आपके लिए इजी प्यारी प्यारी स्कोरिंग चीजें उन पे फोकस करके चलो, उनको अच्छे से कवर करके चलो, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट टेक एक्शन एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। और कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे एक वादा कर देना, इस बार May 24 एग्जाम्स में धूम मचा देंगे। क्या लिखेंगे सर? धूम मचा देंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। ये कहां मिलेगी?
टेलीग्राम चैनल, सर टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आ जाओ।